तो भाई ये आपका आज यूपी पुलिस का पेपर में डिस्कस करा रहा सेकंड शिफ्ट, ठीक है ना। आप देखने आए हो सवाल कैसे आए थे और कैसे इनको सोल्व करना है, बड़े आसान तरीके से भाई। ठीक, अब इसमें देख लो सवाल में पूछ क्या रहा है। सवाल में ये कह रहा है कि हाउ मैनी इंडिविजुअल्स कैन स्पीक इंग्लिश एक्सक्लूसिवली, ठीक है ना, यानी केवल इंग्लिश बोलने वाले, केवल इंग्लिश बोलने वाला सेक्शन कहाँ पर है भाई। तो आप इसमें देखते ही कह दोगे कि सर ये रहा आपका केवल इंग्लिश बोलने वाला सेक्शन, और इसमें नंबर क्या है 12। इस पे मत जाना, है तो कोड पता नहीं बीच में कैसे आ गया। आप देखोगे इसमें 12 ऑप्शन में कहीं 12 है क्या, तो आप कहोगे डी आंसर, बढ़ जाओ आगे। सोचना ज्यादा है ही नहीं पेपर के बारे में भाई, पेपर के बारे में वहां सोचो कि अब वर्दी का नाम मेरा क्या होगा, ठीक है ना। चलो आ जाओ। इसके बाद है ए, यानी पहला, छठा, 11वां और 16वां। तो कैसे चल रहा है ये 1 6 1 6 यानी 21 अगला। तो इसका मतलब क्या हो गया, 21 किसका कोड है, यू का। बढ़ जाओ आगे, ठीक है। अगला है 185 199, कितना है भाई गैप, तो आप कहोगे 14 बढ़कर। 14 बढ़कर इसमें क्या है, 14 बढ़कर मिल रहा है, नहीं ये तो 12 बढ़कर मिल रहा है, ये 14 बढ़कर मिल रहा है। एक इवन एक और, ऐसे थोड़ा सा सेंस लगाया करो। 1 बढ़ते 40, 13 मिलते ही क्या है 53, तो यानी 1 + 13 कितना हो जाएगा 14। तो यानी ये था आपका आंसर सी। ठीक, चलो अगले में कह रहा है एक निश्चित कोड लर्निंग 160, 160 मतलब आप इसको कोड लिखते हो क्या है भाई, एल का कोड 12, 12 + 5 17, 1 18, 18 18 आपका 36, 36 14 कितना हो गया भाई 50, 50 के बाद आई कितना है भाई 9, 59 यानी 59, और प्लस 14 कितना हो जाएगा भाई, तो आप कहोगे 75, 75 नहीं 75 नहीं 73, 73 और आपका 7 कितना हो जाएगा 80। तो 80 से 160 कैसे बनेगा भाई, इसका दुगना करके। तो सेम है प्रिपरेशन का, आप जैसे ही कोड लिखते हो तो कितना है 16 + 18 + 5 प्लस कितना भाई पी यानी फिर से 16, फिर 1 + 18 + 1 और प्लस कितना भाई 20, 20 के बाद 9, 9 के बाद 15 और 15 के बाद फिर 14। तो अब यहाँ से देख लो कितना हो गया 34, 34 5 कितना हो गया 39, 39 6 45, 55, 56, 56 और 8 कितने हो जाएंगे भाई, आप कहोगे 64, 64 और ये 74, 75, 75 20 95, 95 9 कितना हो गया भाई 104, 104 में आप जैसे ही देख रहे हो कि 29 जोड़ेंगे, 104 में 29 जोड़ते ही क्या मिल जाएगा भाई, तो आप कहोगे 133, और 133 का दुगना कितना है, तो आप कहोगे 266, क्या आ जाएगा 266। ठीक है भाई, टिंकू इस पर आ जाओ कोचिंग पे, यहीं पे हूँ मैं, ठीक है। तो भैया आ गया आंसर, बढ़ जाऊँ आगे। ठीक, अच्छा अभी इस पर सवाल है क्या, और सवाल हो गए, आ जाओ भाई अगला पेज। सवाल देख रहे हो कैसे आ रहे फुद्दू फुद्दू से सवाल। अगला भाई इसने कहा है कि अगर कुछ मैं वर्ड आपको दे दूं, इसमें सबसे पहले कौन सा वर्ड आएगा डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग भाई। तो आपने कहा यहाँ पर है हार्डबोर्ड, हैंड स्प्रिंग, हैंड ओवर और हैंड स्टैंड, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले एच हट गया क्योंकि सब में एच 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 ही था, ठीक है। उसके बाद ए भी सेम है, ए पर भी हम नहीं जा रहे। उसके बाद आपने देखा यहाँ पर आर है, तो आर तो सबसे लास्ट में आने वाला है, एन एन एन, उसके बाद डी डी डी, तो अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, ये सारे हट गए। अब हम कहाँ से देखेंगे सबसे पहले क्या आने वाला है, इसमें एस है, इसमें ओ है, इसमें एस है, तो पहले सबसे पहले ओ ही आता है, तो ओ यानी कि हैंड ओवर, तो हैंड ओवर सबसे पहले आने वाला आपका वर्ड रहेगा, ठीक है भाई। अगला देख लो 2 6 12 20 30 42 कैसे बढ़ रहा है, पहले 4 फिर 6 फिर 8 फिर आपका 10 फिर 12, तो अगला क्या होगा 14। शर्म नहीं आ रही होगी कांस्टेबल वालों को इससे टफ सवाल देते हुए, ठीक है ना। H + I का अर्थ है एच आई की बहन है, माइनस का मतलब है भाई है, ठीक है। उसका आपका मल्टीप्लाई का मतलब माँ है, तो बताना है कि जे पी की बेटी, जे जो है वो पी की बेटी किस में होगी, तो जे पी की बेटी है, यानी आपने नोटिस करा मुझे पी से जे पी से जे पी से जे और पी से जे बताना है, ठीक है। तो अगर आपका जे जो है वो बेटी है पी की, तो पी उसकी मम्मी है, इस तरह से होगी, क्लियर है बात एकदम, मम्मी या पापा। अब चेक कर लो, आपने कहा पी से जे का आपका, तो माइनस क्या बता रहा है, तो माइनस भाई को बता रहा है, मल्टीप्लाई क्या बता रहा है, मल्टीप्लाई माँ को बता रहा है, ठीक है। लेकिन मुझे बताओ क्यों अगर माँ है और मम्मी का भाई तो मामा कहलाएगा, तो मामा की बेटी नहीं हो सकती, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा प्लस, प्लस का मतलब क्या है आपका बहन, और माइनस का मतलब है भाई, तो ये तो सेम ही पीढ़ी के हो गई, ये बात भी क्या हो गई गलत। माइनस का मतलब क्या है, आपने कहा माइनस का मतलब भाई,
और मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, तो मल्टीप्लाई का मतलब है आपका, कहाँ गया भाई, मल्टीप्लाई का मतलब माँ, तो मल्टीप्लाई माँ फिर से यही बन गया कि भाई ये माँ है और माँ का भाई जो क्या क्या कहलाएगा भाई आपका, माँ। तो ये बात भी गलत हो गई, तो आंसर क्या है डी। आप कहोगे चेक क्यों नहीं करा, तो 3 मैंने गलत ऐसे ही कर दिए फिर, ठीक है। तो आंसर मिल गया हमें चौथा। अब उसके बाद हम कहते हैं कि इससे आपका कौन सा शब्द नहीं बन रहा है, तो एन ओ, ये तो ये रहा शब्द, ठीक है भाई। इसके बाद हम देखते हैं क्या कि आपका पाम, पाम भी बन रहा है, रोर, रोर भी बन रहा है, रेयर नहीं बनेगा। आप कहोगे क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें ई नहीं है, तो ई नहीं है तो आंसर मिल गया। 20, 35, 60, 105 कितना है डिफरेंस भाई, तो आप कहोगे पहले 15 का, फिर 25 का, फिर उसके बाद 45 का, 45 के बाद 85 का। तो कैसे बढ़ रहा है, तो आप यहाँ पर देखो, पहले कितना 10 का गैप, फिर कितना 20 का गैप, फिर कितना 40 का, तो अगला कितना होगा भाई 80 का गैप होगा। कितने का होगा, 80 का गैप होगा। 10 का दुगना 20, 20 का दुगना 40, 40 का दुगना 80, तो कितना हो गया 165। 165 और 90 कितना हो जाएगा 300 कुछ, तो 355 आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई भाई। अगला है अर्थ, सी और सन। तो मुझे बताओ जो अर्थ है, अर्थ यानी कि आपका क्या है, पृथ्वी, पृथ्वी, समुद्र और सूर्य। तो भाई पृथ्वी और समुद्र तो एक ही हो गए, लेकिन सूर्य तो अलग है। तो ऐसा कोई ऑप्शन है जो सूर्य को अलग कर दे रहा हो, तो आपने कहा बिल्कुल ये रहा। मैंने कहा ये कोड लिखे हुए हैं, पता नहीं पेपर भी आए थे, ठीक है। उसके बाद आपने कहा ये कौन है, अर्थ, और उस पर क्या है, समुद्र। तो आंसर क्या हो गया भाई, बी आंसर हो गया, ठीक है। चलो उसके बाद देखते हैं, शेर गुफा में जैसे मकड़ी जाले में। तो जाला मतलब आपका क्या आंसर भाई। अब मुझे बताओ पेपर में कुछ था क्या, बर्बाद पेपर है एकदम। उसमें भी अगर आप ये सोचो कि सर नहीं हो पा रहा, तो यार बड़ी मुश्किल हो जाएगी फिर तो यार, ठीक है। चलो अगला क्या है, प्रिया 20 मीटर पूर्व की ओर चलना शुरू करती है। 20 मीटर पूर्व की ओर चलना शुरू हुई, ठीक है, 20 लिख लिया। उसके बाद वह बाएं मुड़ती है, बाएं का मतलब एंटी क्लॉकवाइज यानी ऊपर को मुड़ गई, ठीक है। और कितना चलती है, 40 चलती है। 40 चलने के बाद फिर दाएं मुड़ती है, और कितना चलती है भाई 30, तो 30 चल पड़ी, ठीक। उसके बाद अब वह दाएं मुड़ती है और 40 मीटर चलती है, तो 40 चल गई यहाँ पर। अब अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है, तो 20 ये रहा और 30 और आगे, तो कितना हो गया भाई 50। 50 ऑप्शन में है, तो आप कहोगे ए। समझ में आ रही है बातें भाई। चलूं, है इस पे सवाल और आगे खत्म। चलो भाई अगला, ठीक। सवाल क्या कह रहा है, सवाल ये कह रहा है कि आई, सवाल में है कि आकृति ढूंढे जो इस पैटर्न को बनाए रखती है। बनाए रखने का मतलब है आई सी सी आई, आई सी सी आई, आई सी सी आई। तो सी आई वाला एक ऑप्शन ये रहा और एक लास्ट वाला वो गया, ठीक है। उसके बाद एरो ऊपर, एरो ऊपर, एरो नीचे, एरो नीचे, एरो ऊपर, एरो ऊपर। तो एरो ऊपर वाला एक ही था, ये रहा, ठीक है भाई। समझ में आ गई बात भाई। अगला क्या कह रहा है, एक साइकिल चालक 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। तो पश्चिम की ओर कहाँ चला भाई, 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर चल गया, ये रहा। फिर उसके बाद वह दाईं ओर मुड़ता, तो दाईं ओर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो ऊपर की तरफ जाएगा क्लॉकवाइज, तो यानी कितना आ गया 7। अब वो कह रहा है कि अब उसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, तो उसकी डायरेक्शन अब किस तरफ है भाई, तो आप कहोगे नॉर्थ की तरफ है। तो नॉर्थ वाला ऑप्शन कौन सा है, डी आंसर है। बस यही था आपका। लो भाई अगला सवाल, ठीक है भाई। अब इसने कहा सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, तो सिंप्लीफाई कर देते हैं। प्लस, प्लस को क्या कह रहा है भाई, मल्टीप्लाई, तो यानी ये तो हो गया मल्टीप्लाई। चलो माइनस, माइनस को क्या कह रहा है, डिवाइड, तो डिवाइड हो गया। उसके बाद इसने कहा क्या, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कहाँ है, उसको कह देंगे माइनस, और डिवाइड को क्या कह देंगे, प्लस। तो भाई आपने कहा 9 गुना 4 और बटे 6 माइनस 6 प्लस 8, तो ये तो बन गए दोनों क्या मिलाकर भाई, प्लस का 2। यहां से गया ये 9 चौक 36, 6 छंग 36, तो 6 हो गया, 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा भाई 8। तो आंसर क्या हो गया 8। अगली सीरीज कह रहा है कि प्लस माइनस, पहले प्लस माइनस बदले, फिर आपके जीरो और ये बदल गए, अगली बार प्लस माइनस फिर बदल गए, तो इसका मतलब जीरो और ये बदल जाएंगे। हालांकि इसमें ऑप्शन में तो ऐसा कुछ है नहीं, तो इसने किसको बदल दिया भाई, फिर से प्लस माइनस। भाई पहले प्लस माइनस बदल गए, फिर माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस ही रहा, फिर प्लस माइनस हो गया। तो अगली बार तो ऐसा तो कुछ ऑप्शन ही नहीं है, तो भाई हम तो एक ही तरफ ही चले जाएंगे बढ़कर, सोच रहे नहीं, क्योंकि बाकी तो बनने वाले दिख ही नहीं रहे ना आपके, ठीक है भाई। चलो अगला सवाल 145। 145 में आपने देखा 4 जो है उठ के पावर बन गया, और बाकी 1 और 5 क्या बन रहे, नंबर बन गए।
तो ऐसे क्या बन जाएगा भाई, ये 52 बन जाएगा और 52 की पावर क्या हो जाएगा भाई 3। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है। ठीक है, मैं कह रहा हूं पेपर में तो करके बाद में कबड्डी खेल लो, इतना टाइम है पूरा। ठीक है ना, मजाक पेपर बन गया आपका। अब देखो ये कह रहा है यदि आपके पास एक नियमित पंचभुजीय यानी प्रिज्म है, पंचभुजीय प्रिज्म कैसा होगा, देखने में कुछ ऐसा लगेगा, देखने में कुछ आपका ऐसा लगेगा। देख पा रहे हो भाई, ओहो इसे मिला दिया, ये रहा। ठीक है, पंचभुजीय प्रिज्म। अब उसने कहा इसको अगर मैं बेस से काट दूं, तो बेस से काटने का क्या मतलब है भाई, तो बेस से काटने का मतलब है ये कट गया, ये कट गया, इस तरीके से। तो जब बेस से काटोगे तो दिखेगा घेवर, देखा है तुमने, मान लो घेवर आपका कुछ इस शेप में आ गया। ठीक है, अब घेवर को आप ऊपर से ऐसे काट दो पूरा उसके बेस से, तो फिर भी तो पंचभुजीय ही रहेगा, रह थोड़ा ना जाएगा। तो मतलब क्या आंसर होगा इसका, पेंटागन ही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला ए सी ई जी, तो ए क्या है 1 3 5 7, तो अगला क्या हो गया 9। मतलब पेपर बना ही क्यों था ये है, तुम्हें हाजिरी लगवाने को पेपर था क्या, पेपर में कुछ रखा तो है ही नहीं। एक मेज पर 4 कार्ड रखे हैं, प्रत्येक कार्ड पर एक तरफ एक नंबर और दूसरी तरफ एक अक्षर होता है। प्रदर्शन पर 3 8, ये क्या है भाई, बी और के दिखाते हैं। प्रदर्शन पर 3 8 बी और क्या दिखा रहे हैं भाई, ये अगले पेज का वो है, के दिखाते हैं। ठीक है, जरा इंग्लिश में पढ़ लो। 3 8 ई और के, ई है, अच्छा वो क्या है भाई, ई और के दिखाते हैं। ठीक है, तो अब बताना है यदि किसी कार्ड के एक तरफ जो है वोवेल है और दूसरी तरफ इवन नंबर है, तो ऐसा कब पॉसिबल है कि जब होगा, तो मुझे बताओ। एक तरफ वोवेल, वोवेल क्या है इसमें, ई और के में ई, तो ई आ गया। ठीक है भाई, और दूसरी तरफ क्या है भाई, एक इवन नंबर है तो 8, तो इससे मिलकर बनने वाला 8 और ई से मिलकर बनने वाला कौन सा ऑप्शन है। हमारी आवश्यकता को पूरा करने के लिए इन कार्ड को पलटना चाहिए यदि किसी कार्ड के एक तरफ स्वर है और दूसरी तरफ सम संख्या है। ठीक है, यही बनेगा, बढ़ूं आगे। ठीक है भाई, चलो। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए विपिन कहता है यह लड़की जो है वो कौन है। उसने कहा मेरे पिता, यानी विपिन के पिता हो गए। विपिन के क्या हो गए भाई, पिता हो गए। तो विपिन के पिता एक पीढ़ी ऊपर चले गए। चलो, पिता की इकलौती संतान यानी विपिन, विपिन की ये क्या है, बेटी है। तो विपिन जो है, विपिन की पत्नी पार्वती का उस लड़की से क्या संबंध होगा, तो विपिन की पत्नी पार्वती जो है उसका संबंध उससे क्या होगा, उसकी माँ होगी वो तो। ठीक है ना भाई, तो इसका मतलब क्या हो गया, मदर। ठीक, कैमरामैन, फोटोग्राफर, माइक्रोस्कोप क्या होगा, बताओ भाई, है रसोईया, है बायोलॉजिस्ट। ठीक है ना भाई, चलो। डॉल्फिन और वेल समान कैसे हैं, ओहो ये भी रीजनिंग का सवाल है क्या। दोनों के पास स्केल्स है, दोनों हवा में सांस लेते हैं, दोनों अंडे देते हैं, दोनों मछली है। अब देखो भाई, दोनों मेमल्स है, स्तनधारी जंतु। ठीक है, तो अंडे तो देने का सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, ये पहली बात गलत हो गई। दोनों मछली, अभी मैंने कहा ये मेमल्स है, मेमल्स मतलब फिश नहीं होगी, तो इसका मतलब ये भी बात गलत होगी। सबसे पहले तो मछली पे कूद पड़ेंगे। ठीक है, पानी में। दोनों के पास स्केल्स हैं, दोनों हवा में सांस लेते हैं। स्केल्स का मतलब क्या होता है भाई, ठीक है, तो ये आपका मुझे लगता है, देखो डॉल्फिन और जो ये आपका है दोनों कहाँ जा रही है, ऊपर से, मतलब तैरती है, तो कहीं ना कहीं हवा में सांस लेने के लिए ऊपर आती है। तो यानी मैं तो जाऊंगा दोनों हवा में सांस लेती है भाई, इसके तरफ। ठीक है, चलो अगला ये पहली शिफ्ट में भी आया और फिर दूसरी शिफ्ट में भी आया, नालायक क्वेश्चन एकदम। तो क्या है इसका आंसर भाई, तो आपने कहा पहले इसमें, इस फिगर में मैंने आकृति पढ़ाई थी आपको, कितने आए थे इसमें 8, इसमें 1 2 3 4 4 1 2 3 4 4 4 8 ये हो गए, तो कितने हो गए भाई 16। तो आंसर क्या हो गया, 16 हो गया। अगला भाई, इसके बाद ये आकृति, फिर सेम, उसके बाद सेम आकृति, फिर उसके बाद क्या होगी, सेम आकृति होगी, तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, ये देखो सेम, तो आंसर क्या हो गया, डी हो गया। ठीक है, बढ़ता चलूं आगे। मैं कह तो रहा हूं आपको बस हाजिरी लगाने जाना था वहां पर,
पेपर तो मजाक ही बन गया। अब इसमें कह रहा है कि ओड वन ढूंढ लो, तो ये आपका है, तो अगला कहाँ जाना था, यहाँ, ये ओहो, ये तो यही गलत हो गया, तो इसका मतलब है ये वाली फिगर गलत हो गई। तो कौन सा आंसर हो गया भाई, डी आंसर हो गया। चलो बढ़ो आगे। अभी जिसने इसकी फिगर की जो है मैंने पीडीएफ बनाई है, मतलब वीडियो बनाई है, जिसने नहीं देखी वो जाके देख लो भाई, सारे में यही सवाल करवा रखे मैंने। आप मुझे बताओ इसमें कितने, एक दो, दो तक का सम तीन, इसमें कितने, एक दो तीन, तीन तक का सम छह, इसमें कितने, एक दो, दो तक का सम कितना, तीन, तो टोटल हो गए 12। तो 12 तो हम यहां तक आ ही गए। उसके बाद एक्स्ट्रा कितने हैं, तो आपने कहा अगर मैं इस फिगर को देखूं, एक दो, तो इसका मैं एक पूरा काउंट कर चुका हूं, इसका भी एक पूरा काउंट कर चुका हूं, इसका भी एक पूरा काउंट कर चुका हूं, तो बचे कितने भाई, तो आपने कहा एक दो तीन, तीन तक का सम 6 होता है, लेकिन तीन तो काउंट हो चुके, बच कितने गए, तीन बच गए, तो तीन और जोड़ दो तो आंसर क्या हो गया, 15। ठीक है ना, आंसर क्या हो गया, 15। 62 -7 55, -7 48, -7 41, -7 34 ऑप्शन में है भाई, बढ़ जाओ। ठीक है, चलो अगला भाई, ये आकृति बताओ कौन सी बनेगी। तो भाई इसमें आपने नोटिस करना इस वाली आकृति को, ये वाली आकृति जल्दी से कोई पकड़ना नहीं चाह रहा, ना इसमें है ये, ना इसमें है ये, और ना ही इसमें है ये। आप कहोगे तो फिर कहाँ है सर, तो ये रही भाई वो आकृति, तो आंसर क्या हो गया, बी हो गया। ठीक है, इसके बाद 32वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, चूज द लेटर पेयर विच इज डिफरेंट फ्रॉम, आपका किससे, अदर इन द ग्रुप्स। तो यानी जी का कोड क्या होता है 5, और ये 2 सॉरी 7 और आपका 2, तो कितने का गैप 5 का। ये कितना है टी 20 और ये कितना है 15, तो गैप कितना 5 का। ओ कितना है 17 और के कितना है भाई, सॉरी 15 और कितना है के 11, तो इसका गैप कितना 4 का। वेरीफाई कर लो, 13 और 8, ये फिर से 5 का, तो आंसर क्या हो गया, ओके। 3 5 11 29, तो क्या हो गया भाई डिफरेंस, पहले आपका कितना 2 का, फिर गैप कितना 6 का, फिर 18 का, फिर 54 का। ठीक है, तो इसका मतलब है कैसे बढ़ रहा है, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 तिया 54, 54 तिया, तो आप कहोगे 162। अब 162 ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 55, और ये मतलब 24, 245। ठीक है भाई, कितना हो गया 45। ठीक, अगला भाई, ये तो गणित का सवाल आ गया, गणित वाले गुरुजी बताएंगे भाई। ठीक, अब इसमें आ जाओ, HJLN, तो 8 10 12 और कितना भाई 14। ठीक, 16 18 20 और 22। ठीक, आपने कहा 15 17 18 20, तो इसका मतलब है इसी में आपका वो दो दो के उससे नहीं बन रहा है, तो ये बात गलत होगी। फिर से देखो 2 4 6 8, यानी आपका एक छोड़कर एक बन रहा है। ठीक, अगले में आ जाओ, इसमें ओड वन ढूंढना है, ये अंदर ये अंदर ये अंदर, बाबूजी इसी को बाहर जाके घूमने की आदत लग रही है, तो आंसर क्या हो गया, यही बी हो गया। ठीक है, चलो समझ में आ रही है बात भाई। अगला, एक परिवार में 6 सदस्य हैं, अगर, चलो इसका फिगर बना देते तुम्हारे लिए, कहोगे कुछ तो कर लो गुरुजी। ठीक है भाई, बी सी का बेटा है, अगर बी बेटा है किसका भाई, सी का, लेकिन सी जो है वो बी की माँ नहीं है, तो माँ नहीं तो पापा होंगे ही भाई, तो माँ नहीं है सी बी की, तो माँ नहीं होगी। चलो, ए सी विवाहित जोड़ा है, ए और सी विवाहित जोड़ा है, चलो ई सी क्या भाई है, तो ई जो हो गया वो किसका भाई है भाई, सी का, और ए और आपके सी जो हैं वो विवाहित जोड़े हैं। ठीक है ना, तो ये मम्मी हो गई इस बार। डी जो है ए की बेटी है, तो डी जो हो गई भाई बेटी हो गई, तो ये बेटी हो गई। ठीक है, उसके बाद, और सी तो बेटा, सॉरी बी जो है वो बेटा निकला था, ई जो है वो भैया निकला, तो अब बचा कौन भाई, एफ ए का भाई है, तो एफ जो है भाई ए का भाई है, तो भाई हो गया ये। तो उसने कहा परिवार में कितनी महिला सदस्य है, तो महिला सदस्य कितनी दिख रही है, 2, तो आंसर क्या हो गया 2। ठीक, कोई बात नहीं, पेपर फिर से डाल लेते हैं, कुछ भारी मिस्टेक हो गई भाई, ब्लूटूथ सेकंड शिफ्ट। समझ में तो आ रहा ना भाई अभी तक, ठीक है, सब चीज बड़े प्यारे तरीके से सीख रहे हैं भाई, आप बस बने रहो और मेहनत करते रहो और देखते रहो कि आपको पेपर कुछ ऐसे ही करके आना पड़ेगा। ठीक है भाई, चलो आपके जीएस के भी क्वेश्चन करा दूं। यदि आप
इंफॉर्मेशन के 1, 5, 6 और 8 वे अक्षर का उपयोग कर। तो भाई देख लेते हैं। इंफॉर्मेशन का पहला आई, ठीक है। पांचवा कौन हो गया? 3 और ये आर, ठीक है। उसके बाद छठा कौन हो गया? एम। एम के बाद आठवां कौन हो गया? तो आपने कहा टी। तो कौन कौन करने? आई, आर, एम और टी। तो इससे एक अर्थपूर्ण अंग्रेजी शब्द बना सकते हैं। तो उस शब्द का चौथा अक्षर क्या होगा? तो अगर मैं देखूं तो ट्रिम बन गया। ट्रिम माने कट कर देना। तो उस शब्द का चौथा अक्षर क्या होगा? तो भाई चौथा अक्षर क्या है इसका? एम है। तो हम तो एम पे जाएंगे। कुछ और बन रहा हो तो बता दो भाई। रिम्ट पिम्ट है। चलो अगला भाई। अगला कह रहा है कि प्रोजेक्टाइल और ट्रेजेक्टरी, यानी कि प्रक्षेप्य प्रक्षेप्य पथ, तो क्या होना चाहिए इसका? है भाई हवाई जहाज, रूट, ठीक। शिप, नॉट्स, नॉट्स मतलब समुद्री मील। आपका ये है सैटेलाइट, ऑर्बिट यानी कि उपग्रह कक्षा, सैटेलाइट यानी कि ये कौन सा तारा हो गया भाई? शूटिंग स्टार। और एटमॉस्फेयर। तो क्या रखे भाई इसका आंसर? तो इसका आंसर हम कहेंगे सैटेलाइट और ऑर्बिट की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि प्रक्षेप्य और उसका पथ तो सेम ऐसे है, सैटेलाइट और उसका ऑर्बिट, ठीक है ना, उसकी वो कक्षा जिसमें वो घूम रहा है, ठीक भाई। चलो y x के पूर्व में है। y जो है x के क्या है भाई? पूर्व में है। तो y हो गया x के पूर्व में, ठीक है भाई। वो उल्टा हो गया क्या? y जो है x के पूर्व में, ठीक। जो p, तो जो किसके लिए आता है भाई? जो आता है सेकंड वाले के लिए, यानी x। x p के पूर्व में है, तो x हो गया वो p के पूर्व में हो गया। चलो यहां तक भी। z y के उत्तर पश्चिम में है, तो z जो है y के उत्तर पश्चिम क्या हो गया भाई? नॉर्थ ये रहा और वेस्ट ये रहा, यानी कि आपका इधर कहीं को, तो इधर को हो गया। ये कौन बन जाएगा भाई? पेन दूसरा ले लेते हैं ताकि आपको चमक जाए। तो इसका मतलब है ये हो गया आपका z, ठीक। अब उसने कहा z जो है p के किस दिशा में? तो p के किस दिशा में है z? तो यहां से क्या दिखता है भाई? तो आप कहोगे कि किस दिशा में जा रहा है? तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रहा है। तो जेड की किस दिशा में p है? तो जेड की किस दिशा में p है? नीचे की तरफ देखना है भाई। तो यानी कि साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट। हालांकि आप कहोगे सर ऐसे कैसे पॉसिबल है? हम जेड को अगर यहाँ पुदा दे तो तब तो कुछ और देगा आंसर। तो भाई याद रखना, जब कुछ ना दिया हो तो सबकी डिस्टेंस एक मान के चलो। एक मानने का मतलब है कि p x से भी एक है, x y से भी एक है, और z जो होगा ये भी लगभग एक किस पे होगा। तो भाई एक इतनी दूर तो नहीं जाएगा, तो आसपास कहीं कोई यही होगा। समझ में आ गई बात एकदम भाई? चलो अब इससे अगला ये वाला सवाल भाई। चलो इसे देख लेते हैं सोल्व करके। कुछ बन रहा है क्या भाई? देखो भाई, कुछ तो मुझे इसमें सिमेट्री सी लग रही है। सिमेट्री आपको भी दिख रही क्या? देखूं मैं, आपको भी दिखाई दे रही क्या? 1 2 3 4 5, तो अगला नंबर क्या होना चाहिए था? 6 होना चाहिए था। अच्छा इसमें बताना कौन सा वर्ड है। अच्छा चलो देख लेते हैं। 9 8 7 6 5, ये भी ठीक चल रहा है भाई अभी तक। 2 4 6 7 7, ओहो ये गड़बड़ कर रहा है। चलो देखते हैं अगला। 7 8 3 2 4, तो कुछ और ही है फिर तो भाई। भाई 9 और इससे तो चला नहीं है। देखे जरा करके डिफरेंस। 9 2 7 1 8 4 8 2, ठीक है। 11 में से कितना गया भाई? 2 9। आपका 16 में से 8 गया 8, और आपका कितना हो जाएगा भाई? अगर मैं इसमें देखूँ तो 11 में से 4 गए तो 7, और यहाँ से तो पूरा ही, तो 7 8 9, ठीक। अगला देख लो भाई, इतना ही दे रहा है क्या? 8 4 9। अगला 13 यानी 9। 9 तो देखो कांस्टेंट ही चल। 8 9 1 दे रहा है। नहीं तो 13 में से 4 जाएंगे तो 9 बचेंगे भाई मेरे।
ये कुछ और दे रहा है, इसे फिर से सोल्व करके देखो एक बार। 909। चलो अगला बताओ भाई। नाइन 7 9। तो यहाँ से तो ये 70 बढ़ा, यहाँ से ये लगभग 60 बढ़ा, ठीक है। यहाँ से ये लगभग कितना बढ़ा भाई? 60 बढ़ा। तो आप मुझे बताओ किसके उससे खराबी हो रही है भाई? 60 और 70 तो आपको एक कांस्टेंट दे रहे हैं, तो किसको मैं खराब मानूं? तो पहले वाले में से ही खराब होगा कोई एक आधा। अगर ये आपका जो गैप बन जाए 779 का बन जाए, क्या बन जाए? 779 कह रहा हूँ, 799 का बन जाए, तो ये 50 का गैप आ जाएगा। तो इसका 799 का गैप बनने के लिए इसको होना पड़े या इसको होना पड़े? अगर इसको होना पड़ेगा तो अगले वाले से तो मैं फिर इसके खिलाफ जाऊंगा। तो मेरा तो आंसर यही है भाई, पहले वाला। ठीक है, समझ में आ गई बात एकदम? भाई इसको 799 का गैप बनाना है, तो इसका मतलब है इसको थोड़ी बहुत छेड़खानी करनी पड़ेगी। अगले को करूंगा छेड़खानी तो वो अगला डिफरेंस खराब कर देगा, इसको करूंगा तो वो अगला डिफरेंस खराब कर देगा। समझ में आ रही है बात एकदम? तो हमारा 9271 हो गया। ठीक है, अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट? तो इस बार आपके देख रहे हो कि ओड वन यानी मिसिंग नंबर या गलत नंबर, रॉन्ग नंबर के बारे में बहुत आ रहे हैं। कितना है भाई? 4। कितना है? 6। कितना होगा? 4। फिर कितना होगा? 2। ठीक है भाई, तो किसको कर दें? तो आपने कहा 4 6, 4 6 का गैप बनाने के लिए इसको ही हटा सकते हैं। ऑप्शन में तो है ही नहीं है आपका, तो अब मैं क्या करूं भाई? तो बताओ, हैं कुछ और सोचते हैं। फिर हमने देखा क्या कि हमारा यही 27 जो है यही एक गलत नंबर है, रीजन बाकी सारे प्राइम नंबर है। बाकी सारे क्या है? प्राइम नंबर है। 27 ही एक डिविजिबल नंबर हो गया, तो इसका मतलब आंसर क्या हो गया? 27। ठीक है भाई, ये क्या आ गया सवाल? गणित वाले गुरुजी का सवाल फिर से आते हुए, तो ये तो सर ही बताएंगे। ठीक है भाई, अगला, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, भाई देखो करते चलो, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए डेजी ने कहा मेरी कोई बहन नहीं है, लेकिन उस आदमी की माँ मेरे पति की बेटी है। ओहो, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए डेजी ने कहा मेरी कोई बहन नहीं है, लेकिन उस आदमी की माँ, किस आदमी की माँ भाई? जो फोटो में होगा, ठीक है ना, फोटो में होगा उस आदमी की माँ, यानी फोटोग्राफ वाले की जो मम्मी है, ठीक है ना, माँ मेरे पिता, यानी डेजी कह रही वो मेरे पिता की बेटी है। तो मेरे पिता की बेटी का मतलब हो गया डेजी के पिता, और पिता की कौन है भाई? बेटी हो गई है। तो इसका मतलब उसने कहा कोई बहन नहीं है उसके, तो वो डेजी ही है। तो वो कौन है भाई? वो डेजी है। तो डेजी का उस फोटोग्राफ वाले से क्या रिश्ता होगा, ये पूछना चाह रहा है कि नहीं पूछ रहा है? वो फोटोग्राफ वाज इट, तो फोटोग्राफ किसका था? उसके बेटे का, यानी कि सन्स। किसका था भाई? उसके बेटे का था। रानी, रानी पश्चिम की ओर 20 किलोमीटर चलती है, फिर बाईं ओर मुड़ती है। तो भाई पश्चिम की ओर चली, तो पश्चिम किधर को है? ये रहा। अब बाईं ओर मुड़ेगी, यानी कि वो एंटी क्लॉकवाइज चल रही है। क्लॉकवाइज तो हो गया घड़ी की दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज हो गया उल्टा, तो यानी नीचे की तरफ चली। तो पहले 20 चली थी, फिर 20 चली, उसके बाद उसने कहा फिर से बाएं मुड़ी और 20 चली, तो फिर से बाएं मुड़ी और 20 चल गई। उसके बाद उसने कहा अपने बाईं ओर वो 45 डिग्री घूमती है। तो इस पॉइंट से 45 डिग्री घूमने का मतलब है कि यहां से आप 45 डिग्री ऊपर, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घुमा दोगे। अब बताओ उसकी डायरेक्शन किधर है? तो ऊपर क्या है? नॉर्थ, इधर क्या है? ईस्ट। तो आंसर क्या हो गया भाई? उत्तर पूर्व हो गया। समझ में आ गई बात भाई? चलो अगला, अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है ये कि आपका 42 42 72, यानी कि 4, एक सेकंड भाई, येलो पेन लेते हैं इस बार। आपका है 4, फिर उसके बाद क्या है? 7 2 9 3 और आपका 8। तो इसने कहा कि अगर अगर संख्या के पहले और अंतिम दोनों अंक विषम हैं, तो दोनों अंक विषम है क्या? तो आपने कहा नहीं, तो इसको तो छोड़ दो। यदि संख्या के पहले और अंतिम अंक दोनों सम हो, यानी इवन नंबर हो दोनों, तो उनको जेड से निरूपित करेंगे, यानी एपी जेड एपी जेड।
तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? तो ऐसा आपका भाई ए हो रहा है, ठीक है ना, ऐसा आपका सी हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब हो गया आपका जेड और सी दोनों ऑप्शन बन सकते हैं। चलो बाकी ये दोनों कट हो गए, ठीक है ना, बाकी दोनों क्या हो गए भाई? कट हो गए। उसके बाद हमने कहा 7 2 9 3 8, तो अब यहाँ 7 है तो 7 का कोड क्या होगा? तो 7 का कोड आपका टी दिखाई दे रहा है, तो टी दिखाई दे गया यहाँ पर। उससे पहले और उसके अंतिम अंक का कोई आपका सीन ही नहीं दे रखा, संख्या के पहले और अंतिम अंक दोनों विषम हो या दोनों सम हो तो जेड, वो तो बस इसके लिए दे रखा है, ठीक है ना। बाकी तो कोड आप वहां पर देखो तो आपको यहाँ से मिल गया टी, और आपका उसके बाद कौन है? 2, तो 2 का कोड क्या हो गया भाई? तो 2 का कोड आपका एम हो गया, 2 का कोड क्या हो गया? एम हो गया। तो आपका आंसर क्या है भाई? जेड टी एम। तो जेड टी डब्ल्यू या जेड टी एम, तो आप कहोगे ये आंसर हो गया। समझ में आ गई बात भाई? बढ़ जाओ आगे, चलो अगला 15 36 63 96, तो 15 के बाद 36 कितना बढ़ेगा भाई? आप कहोगे 21। फिर 63 कितना बढ़ गया भाई? तो 36 63 27। फिर कितना बढ़ गया 63 से ये? तो फिर आपने कहा ये बढ़ गया है अब, तो यहाँ से 3 और 3 33, तो यहाँ से कितना है 6, यहाँ से कितना है 6, तो अगला भी क्या हो गया 39, 39 और 96, तो आप कहोगे 135, तो 135 आपका आंसर आ गया। दिए गए प्रश्न में चिन्ह डॉट डॉट के बाईं ओर के अक्षरों को 2 सेट हैं। अच्छा ये रहा 18, तो 18 1 और 20, तो यानी इनके सबके पोजीशन वैल्यू लिखी हुई है कि नहीं लिखी हुई है? तो ये किसका है? आर का। 9 किसका है? आई का, ठीक है, तो आर आई। उसके बाद 14 किसका है? एन का। 7 किसका है? जी का। 19 किसका है? एस का। तो रिंग्स, तो क्या आंसर बन गया भाई? रिंग्स, नॉट रिंच, ठीक है भाई। चलो अगला, अगला क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है कि विषम युग्म ज्ञात कीजिए। कुत्ता पिल्ला, गाय बछड़ा, कछुआ कुर्म टर्टल, ठीक है, भेड़ मेमना, क्या आंसर होगा भाई? एक सेकंड, इसको सही होने दो, ठीक। क्या आंसर होगा भाई? कुत्ता पिल्ला है, ठीक है ना, पप्पी, गाय बछड़ा है, ठीक है, भेड़ मेमना है, तो बस यही हो गया कछुआ टर्टल, ठीक है। एक परिवार में 5 सदस्य पी क्यू आर एस टी, पी और क्यू विभाजित जोड़ा है, तो पी और क्यू क्या हो गया भाई? विभाजित जोड़ा हो गया, ठीक। उसके बाद क्यू एक महिला सदस्य है, तो महिला है तो यानी ये प्लस और वो माइनस। पी आर का इकलौता, पी जो है आर का इकलौता क्या है भाई? कहाँ गया? मैरिड कपल है। क्यू बीइंग द, सवाल कट गया क्या इधर? इकलौता बेटा है, पी आर का क्या है भाई? इकलौता बेटा है, ठीक। तो पी हो गया इकलौता बेटा किसका? आर का, ठीक। चलो जिसकी इकलौती बेटी क्या है? एस, तो किसकी इकलौती बेटी के बारे में बात चल रही है भाई? पी आर का इकलौता बेटा है, जिसकी इकलौती बेटी यानी आर की इकलौती बेटी, तो इकलौती बेटी कौन है भाई? एस है, तो यानी ये दोनों भाई बहन हो गए। टी एस की माँ है, तो टी जो हो गई एस की माँ यानी कि आर का पत्नी हो गई, ठीक है भाई। तो ये चलो, तो क्यू का टी से क्या संबंध है? तो मुझे बताओ, बेटे की माँ और ये पत्नी हो गई, तो क्यू का पूछ रहा है, तो पुत्र वधू यानी कि डॉटर इन लो, बहू आपका, ठीक है ना, बहू काले की। चलो अगला, अगला है एच डी वाई एस एम डब्ल्यू एन बी क्यू पी क्यू सी आर टी बी एल जेड वी ई जी यू एफ। दी गई व्यवस्था में कौन से 2 पड़ोसी मनमाला क्रम में सबसे दूर हैं? ओके, सबसे दूर हैं, बड़ा कैड़ा सवाल हो गया, ठीक है भाई। सबसे दूर, बी और क्यू के बीच का गैप कितना है? 2, और ये ऑप्शन पे जाता हूं पहले, कितना है भाई? 2 और 17, तो 15 का गैप आ गया। ये कितना है? 25 और 4, बोलो 25 4 21 का गैप आ गया। 21 और 6 का गैप कितने का हो गया भाई? तो आपने कहा 15 का गैप हो गया। वी और ई 22 और 5 का गैप कितने का हो गया? तो आपको 17 का गैप हो गया। दिखने में तो डी वाई है क्या? डी वाई पास में है, बस चेक कर लो, तो डी वाई पास में है, तो आंसर यही हो गया। आप हो गए ऑप्शन से ही हो गए, तो करना ही नहीं पड़ा, ठीक है भाई। चलो उसके बाद मैंने कहा केवल लोगों के एक समूह में 40 चाय पसंद करते हैं, 30 को कॉफ़ी पसंद है, 20 को चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद है, यानी कि 20 ऐसे हैं जिनको चाय पसंद है और आपके 10 ऐसे हैं जिन्हें ओनली कॉफ़ी पसंद है, ठीक है, और 20 ऐसे जिनको दोनों पसंद है, तो टोटल कितने हो गए हैं? तो आपने कहा टोटल हो गए 50। यदि
एक समूह में 40 को चाय पसंद है, ये तो कितनों को केवल चाय पसंद है, तो चाय कितनों को पसंद थी भाई 20, तो आंसर तो आगे ही रहा। समझ में आ रही है बात एकदम? तो बस हो गया खत्म। और भी सवाल है क्या इसमें जो आए थे भाई पेपर में? चलो, तो भाई आपने नोटिस करा सवाल या पेपर आपका कुछ था? चलो पिछली बार तो आपका मानसिक अभिरुचि दे दी थी जिसमें आपको पुलिस प्रणाली के कुछ सवाल दे दिए गए थे, तो आप वहां पर भी चल गए थे। लेकिन इस बार का पेपर वाकई में ही हद मजाक पेपर दे दिया इस बार भी। अगर आप इसमें भी पूरे में पूरे नंबर नहीं कर रहे ना, रीजनिंग के सेक्शन में एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए आपका। अगर कट रहा है तो वो आपकी सबसे बड़ी लापरवाही है भाई। तो आप जो इतनी भी शिफ्ट हो रही हैं, जैसे अभी 2 शिफ्ट हो चुकी है, मैंने एक का एनालाइज आपको बता दिया। ये भी मुझे इसलिए बताना पड़ा कि पेपर वास्तव में कुछ नहीं है। कुछ बच्चे कह रहे 1-2 सवाल ऐसे आ गए, 2-3 सवाल आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, वो सबके लिए हैं, आप अकेले नहीं हो उसमें। लेकिन अगर सारे कर सकते हो तो फिर सारे करो भाई। आप मेरिट में सबसे आगे होने चाहिए और मेरे स्टूडेंट तो बिल्कुल सबसे आगे होने चाहिए। तो भाई ऐसे ही मैं कल की वीडियो भी लेके आऊँगा, तो बिल्कुल ऐसे ही आप उसको देखिए और एनालाइज करके अपनी आगे की, जिनका पेपर अभी 24, 25 और या 30 या 31 में है, बिल्कुल भाई जान लगा दो, यही आखिरी मोमेंट है। वर्दी चाहिए ना, पूरी दे आओगे उस पर कॉन्फिडेंस के साथ कि इस बार निकाल के छोड़ूंगा। रीजनिंग सबसे बड़ा सेक्शन है, नंबर ना कट जाए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले एनालाइज में।